नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 27 सितंबर 2022 की। इस जजमेंट में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं हम उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा था। तो देखिए, ये फैक्ट्स थे। फैक्ट्स को हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पर्सनल इश्यूज है, फैमिली मैटर से रिलेटेड मैटर है। यहाँ पर एक हस्बैंड ने एक फैमिली कोर्ट में एक डिवोर्स की पिटीशन डाली थी अगेंस्ट द वाइफ ऑन द ग्राउंड्स जो है सर्टेन ग्राउंड्स पे डाली थी और जो फैमिली कोर्ट है उन्होंने जो है डिवोर्स की पिटीशन अलाउ कर दी थी कि और पाया था कि जो एलिगेशंस है हस्बैंड की ऑन द ग्राउंड्स की अडल्ट्री में रह रही है वाइफ, तो वो ग्राउंड्स को सही आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस उन्होंने जो है जो जजमेंट है वो हस्बैंड के फेवर में डाल दी थी, फेवर कर दी थी। अब उसके एग्रीवेट होके वाइफ ने आगे अपील डाली थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी जो एविडेंसेस को देखते हुए, इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे जो कुछ विटनेसेस थे हस्बैंड के, उन पर जो है वो रिलाई किया और कोई इन्फर्मिटी नहीं पाई। अब ये सेकंड जो इलीगल एस्पेक्ट था कि क्या ऐसे केस में जो वाइफ जो है एडल्ट्री में रह रही है, क्या वो परमानेंट एलिमोनी की जो है वो हकदार है। तो इसके लिए जो है इस सेकंड पॉइंट को कंसिडरेशन के लिए जो माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए। तो ये क्या थे चलो आइए हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो अपीलेंट के जो काउंसिल थे, जो कि जो वाइफ थी, उन्होंने आगे अपील डाली थी, तो उन्होंने कुछ जजमेंट्स पे रिलाई किया। पहली जो जजमेंट थी वो थी अनिल कुमार शर्मा वर्सेस आशा शर्मा की जजमेंट थी और पाया कि ये जो जजमेंट है एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इस जजमेंट में क्या था कि जो परमानेंट एलिमोनी दी गई थी, जहाँ डिवोर्स जो ग्राउंड किया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूल्टी, जब हस्बैंड को जो है मेंटल क्रूल्टी के ग्राउंड्स पे डिवोर्स ग्रांट किया गया था। और क्योंकि जो वाइफ थी उन्होंने कंप्लेंट की थी अगेंस्ट द हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 406 और 498 है। तो अब का कोर्ट ने कहा कि वो जो केस बताया गया है, रिलाई किया गया अनिल कुमार शर्मा वर्सेस आशा शर्मा का केस है, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो जो केस जो डिस्कस किया गया था डिविजनल बेंच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, वो एक अडल्ट्री का जो केस नहीं था। और फिर उसके बाद देखिए एक और जजमेंट पर काउंसिल ने, अपीलेंट के काउंसिल ने रिलाई किया जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आई गई है, कंट्रोवर्सी में जिसमें काफ़ी ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इस जजमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है। वो है प्रदीप कुमार शर्मा वर्सेस दीपिका शर्मा क्रिमिनल रिवीजन नंबर सो एंड सो। तो अब कोर्ट ने कहा कि ये जजमेंट भी इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि ये जो केस बताया गया वो मेंटेनेंस का केस था, जिसमें जो रिस्पोंडेंट वाइफ थी उनको जो है 125 सीआरपीसी के अंदर जो है मेंटेनेंस अवार्ड हुई थी, एक्वायर्ड ऑर्डर डेटेड सच एंड सच। और जो है पिटिशनर हस्बैंड ने चैलेंज किया था इस ग्राउंड पे कि जो रिस्पोंडेंट वाइफ है वो अडल्ट्री में वाज लिविंग इन अडल्ट्री। तो उस जजमेंट के क्या कुछ पैराग्राफ्स थे वो डिस्कस किए। उस कोर्ट ने पाया कि जो लॉ इंटरप्रेटेड बाय द हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री इन्विंसेस दैट ओनली कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड एक्ट्स ऑफ अडल्ट्री, यहाँ पर देखिए 125 सीआरपीसी का केस था कि जो कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड एक्ट्स ऑफ द क्रूल्टी होगी और कोहैबिटेशन इन द अडल्ट्री वुड अट्रैक्ट्स द रिगरस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125(4) ऑफ सीआरपीसी। तो इन दिस इंस्टेंट मैटर, ये जो पिछली जजमेंट के बारे में बताया जा रहा है जो 125 सीआरपीसी की थी, उसमें बताया था कि जो learned additional principal judge sought the non-payment of the maintenance on the ground of adultery under section 125(4) of the CRPC. However, grounds taken by him, जो husband में उस केस में बताया गया कि उस केस में prime facie नहीं established होता है कि respondent was living in the adultery. और statement by the son of the parties was after consideration amount of time trial has passed. Respondent has already been cross-examined. The second ground of petitioner would not be established the content that respondent was not entitled to any maintenance. तो ये सिर्फ 125 CRPC का जो केस था उसके बारे से रिलेटेड था। तो और उसके जो कंटेंट्स थे यहाँ पे इस जजमेंट पे डिस्कस किए गए। आफ्टर लर्नड काउंसिल जो अपीलेंट के थे उन्होंने एक तीसरी जजमेंट थी केरला हाई कोर्ट की, उसको भी उसके ऊपर भी रिलाई किया, रेफर किया। वो थी वल्सा राजम वर्सेस सरस्वती
RCR 2003 सब पार्ट 3 RCR क्रिमिनल 665। इस जजमेंट में भी कहा कि यह भी एप्लीकेबल नहीं होगी इस केस में, क्योंकि द वाइफ वाज लिविंग इन अडल्टी आफ्टर डिवोर्स एंड शी वाज एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस। तो वो डिवोर्स होने के बाद जो थी, लिखा था वाइफ वाज लिविंग इन अडल्टी आफ्टर डिवोर्स एंड शी वाज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। तो he has further referred the judgment passed by the Honorable Supreme Court of India। एक और जजमेंट पर रिलाई किया, वो थी शुभ्रांशु सरकार वर्सेस इंद्राणी सरकार, 2000 2021 AIR सुप्रीम कोर्ट 4301। इस जजमेंट पर रिलाई किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर अपीलेंट ने डिवोर्स की जो डिवोर्स की मतलब सीख की थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरल्टी एंड डेजेशन, और डिवोर्स था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंदर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कीपिंग इन व्यू कि मैरिज जो है वो एक इमोशनली डेड है, और ऐसे केस में पॉइंट नहीं बनता है कि परस्यू किया जाए, क्योंकि वो अब वो नहीं साथ रह सकते। और वहां पे जो वाइफ थी उस केस में ये बताया गया शुभ्रांशु सरकार वर्सेस इंद्राणी सरकार में, वाइफ को थी वो परमानेंट एलिमोनी थी, 25 लाख रुपीस फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दे दी गई थी। और उस जजमेंट में वो जजमेंट भी जो है वो इस कोई हेल्पफुल नहीं होगी यहाँ पे अपीलेंट को। तो यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए अपीलेंट को कहा कि यहाँ पे वो परमानेंट एलिमोनी के हकदार नहीं है, इस ग्राउंड्स पे जो है अपील को डिसमिस कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।